कि सब उदय भाव है। ये उदय भाव से जहाँ तक ऊपर उठा नहीं जाएगा तहाँ तक व्यक्ति कभी भी स्वरूप प्राप्ति शक्य संभवित नहीं है। जिसको स्वरूप प्राप्ति स्वानुभूति, वो जीव को ये मतों को जानकर उसे से ऊपर उठना है। जहाँ तक स्वमत और परमत, परमत यानी आत्मा के विषय में जो आत्मा की अवस्था ये नहीं है, उसका जो स्वरूप नहीं है, उसमें अपनी मान्यता जो होना, वो सब व्यक्ति के भीतर ऐसी मान्यता से आत्मा के विषय में 363 मत, और ये मत को अनुसरने वाला हजारों लाखों जीवों। तो वर्तमान में आत्मा का जो स्वरूप है, ओछू, अधिक और विपरीत। ओछी परोपणा आत्मा की, अधिक परोपणा और विपरीत परोपणा। लोगों माने कि आत्मा ऐसा है, बस दीपक जैसा आत्मा है, एक सामा नाम का धान्य आता है, ऐसा है। एक आत्मा की ओछी परोपणा, इतना ही आत्मा है। ऐसी परोपणा और ऐसी मान्यता में जीने वाला जीव आत्मा को कम मानता है कि आत्मा इतना ही है। आत्मा का पूर्ण स्वरूप क्या है, कैसा है, वो उसको मालूम नहीं है। अधिक परोपणा, जैसे एक चंद्र के सूर्य सारा विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक आत्मा सभी विश्व के जीवों में उसका अंश है, पूर्ण नहीं है। जैसे सूर्य और चंद्र का जो पानी जलाशय होता है, वहां पर प्रतिबिंब होता, तो बिंब एक है, प्रतिबिंब कितना? जहां जहां पानी है वहां पर ये प्रतिबिंब उठता है। तो ऐसे एक आत्मा है और उसका सब जीवो जो है 84 लक्ष जीवाजोनी में, वो सब उसका एक एक अंश है, ऐसा आत्मा के विषय में मानते हैं। विपरीत परोपणा, पंचभूत से आत्मा उत्पन्न होती है और पंचभूत बिखरने से आत्मा बिखर जाती है। व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी अवस्था में हो, लेकिन ये ओछी, अधिक और विपरीत, ये तीन परोपणा में ये 363 मत का समावेश हो जाता है। पंचभूत से आत्मा उत्पन्न होती है और पंचभूत जो बिखर जाते हैं तो आत्मा बिखर गई। ऐसा आत्मा के विषय में लोगों की मान्यताएं हैं। कम परोपणा, तो आत्मा अंगूठा जैसा नहीं है, तंदुल जैसा नहीं है, सामा जैसा नहीं है, दीपक जैसा नहीं है। हर आत्मा स्वतंत्र है और आत्मा स्वतंत्र, और आत्मा कितना बड़ा, जितना शरीर, जो जीवों का जितना शरीर इतना हो आत्मा। आत्मा में एक विशेषता है, छोटा शरीर हो तो संकुचाता है और बड़ा शरीर हो तो फैलता है। चींटी में भी, कीड़ी में भी वो आत्मा और हाथी में भी वो आत्मा। तिर्यंच प्राणी अड़िदीप बार ऐसा है, 1 लाख योजन का शरीर। पूंछ कहां हो, मुंह कहां हो, 1 लाख योजन, इतना बड़ा शरीर तिर्यंच प्राणियों का होता है। तो इतना बड़ा जीव, तो शरीर व्यापक जीव, जितना शरीर, जितना बड़ा शरीर इतना बड़ा आत्मा। तो आत्मा आत्मा ही है, लेकिन उसका संकोचाना और विस्तार होना उसका ये स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा की अवस्था
लोग मानता है ओछी परोपणा, फिर अधिक परोपणा। तो आत्मा जो है, हर आत्मा हरदम स्वतंत्र, एक दो आत्मा नहीं है, एक आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। एक आत्मा 14 राजलोक क्षेत्र में भी व्यापक हो सकता है, जो उसको जरूर हो। तो जब समुद्घात है, 7 प्रकार की समुद्घात, उसमें एक केवल समुद्घात है। 6 महीना का आयु हो और फिर केवल ज्ञान हुआ। तीर्थंकर, गणधर, वो कभी केवल समुद्घात नहीं होती है। मुनि हो और 6 महीना शेष बचा है जीवन का और केवल ज्ञान हो गया। आयु कर्म सिर्फ 6 महीना का है और केवल ज्ञान हो गया। और दूसरा कर्म जो है वो आयु कर्म से ज्यादा है। वेदनी आयुष, वेदनी नाम कर्म जो है वो आयुष कर्म से ज्यादा है। तो कैसे होना? जहां तक कर्म है घाती हो, तहां तक तो केवल ज्ञान नहीं होता है। घाती खत्म हो गया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मा परमात्मा हो गई। अघाती कर्म, उसमें वेदनी आयुष नाम और गोत्र। आयुष कर्म सिर्फ 6 महीना का है और केवल ज्ञान हो गया। 3 कर्म आयुष कर्म से ज्यादा है, तो क्या करना, कैसे उसको बरोबर होना? वहां पर केवल समुद्घात होती है, करते नहीं, हो जाती है। करना तो सदमस्त जीवों के लिए है, वहां तो विकल्प भी नहीं है, तो फिर करना कैसे होता है? विकल्प भी बाधक है, और विकल्प मात्र होता है मोह से। उपजे मोह विकल्प थी समस्त संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय छता नवा। समस्त विकल्प, शुभ भी जब मोह पतला होता है तब शुभ होता है, जब मोह तीव्र होता है, तेज होता है, तब विकल्प अशुभ होता है। विकल्प विकल्प है, विकल्प किसी प्रकार का हो, विकल्प बंध रूप है, विकल्प प्रमाद रूप है, विकल्प आश्रव रूप है। तो विकल्प की भी जगह नहीं है, तो फिर दूसरी तो अपने भीतर कितना राग द्वेष, अप्रयोजन भूत अनर्था दंड, व्यक्ति कैसा दंडाता है, कैसा कैसा होता है, वो सब प्रॉफिट। अनर्था दंड जीव को जरूर के बिना, कल भी मैंने बोला था कि जरूर जो होता है वो क्षम्य हो सकता है, और जरूर बिना का जो आर्त रुद्र ध्यान भीतर में जो चलता है वो कभी क्षम्य होने वाला नहीं है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ज्ञानी भी देखते हैं कि आत्मा की अवस्था कैसी है, तो क्षम्य कर देता है। मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, लगन है, रुचि है, लेकिन व्यक्ति के भीतर में जो बिल्कुल विपरीत अवस्था में चलता होगा, 5 इंद्रियों के विषय में रमता होगा और 5 इंद्रियों के ही अधीन रहता हुआ जीव कभी भी क्षम्य नहीं, कभी भी मुक्त नहीं। तो अप्रयोजन भूत जो है अपना, वो ज्यादा है। कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य, प्रवृत्ति तो हर व्यक्ति की बहुत लिमिटेड है, चाहे इतना बिजी हो तो भी, लेकिन अप्रयोजन भूत वो कभी लिमिटेड नहीं है ना। 8 घंटा ऑफिस कॉल बैठे, 12 घंटा बैठे, लिमिट आ गई। लेकिन सारा गांव का सर्वे करे तो वो लिमिट है कैसा? कैसा उसके भीतर में चलता है आर्तर रुद्र ध्यान की अवस्था, तो वो व्यक्ति कैसे बाहर आए? तो अप्रयोजन भूत कभी क्षम्य नहीं होगा, चाहे ऐसा व्यक्ति हो चाहे वो व्यक्ति हो, अप्रयोजन भूत जीव को भुगतना पड़ेगा। तो एक केवल समुद्घात 6 महीना बाकी रहने पर केवल ज्ञान होता है, तो 3 कर्म आयु कर्म से ज्यादा है, तो उसको बरोबर कैसे हो? वहां विकल्प नहीं है, सहज हो जाता। ये शरीर से आत्मा का प्रदेश बाहर आए, उसका दंड बने, उसका कवाट बने, फिर 14 राजलोक क्षेत्र, एक एक आकाश प्रदेश पर, एक एक आकाश प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश ठहर जाए।
तो आत्मा का प्रदेश कितना, तो कि लोकाकाश का जितना प्रदेश है इतना अपना आत्मा का प्रदेश। तो वो संकोचाता भी है और विस्तार होता तो एक आत्मा का विस्तार कितना हुआ, 14 राजलोक क्षेत्र, एक पॉइंट बाकी नहीं। उस समय पर जो कंपन होता है उसी से 3 कर्म, आयु कर्म से जो ज्यादा है वो खत्म हो जाता, झड़ जाता। तो ये केवल समुद्घात। तो इस समय पर आत्मा का रूप, आत्मा का इतना बड़ा रूप, आत्मा इतना बड़ा है, असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेश कितना कि लोकाकाश का जितना प्रदेश है इतना बड़ा आत्मा ये 5-6 फुट के शरीर में है। तो एक आत्मा अधिक परूपणा, एक चंद्र सूर्य जैसे उसका प्रतिबिंब होता है, ऐसे आत्मा नहीं है। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा स्वाधीन है और हर आत्मा मुक्ति का अधिकारी है। पुरुषार्थ हो तो, पुरुषार्थ न हो तो अनंत काल बीत गया। और कितना अनंत काल बीत जाएगा। विपरीत परूपणा, पंचभूत से आत्मा उत्पन्न हुआ। पंचभूत लोग मानते हैं, सब मानते हैं, सब बोलते हैं कि पंचभूत में विलीन हो गए। इस शरीर जो है ना, ये भी पंचभूत का नहीं है। तो आत्मा पंचभूत से कैसे होती है? आत्मा तो चेतन है, ये शरीर तो जड़ है। ये शरीर समझिए आपने पंचभूत क्या है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत। ये अपने शरीर में पंचभूत है। ये अपनी जो हड्डी है ये पृथ्वी का है, समझने के लिए। अपने शरीर में खून है वो पानी तत्व, जल तत्व। जगह है वो आकाश तत्व। जठरा अग्नि है ना, पाचन तंत्र अपना चलता है, जठरा अग्नि बोलता, वो अग्नि तत्व। वायु तत्व, श्वासोश्वास चलता है, 24 घंटा चलता है, लेना नहीं होता है। व्यक्ति को तो तभी मालूम होता है जब बंद हो जाता है, जब घबराता है, तब हाई प्रेशर हो जाता है, तब व्यक्ति को मालूम होता है कि आयु, ये श्वासोश्वास, श्वास लिया वो जीवन, श्वास छोड़ा वो मृत्यु। इतनी झड़प से जीवन और मृत्यु चल रहा है। तो ये पंचभूत अपने शरीर में, ये समझने के लिए। लेकिन ये हड्डी, अपनी हड्डी वो जमीन, पृथ्वी का हड्डी का पाउडर बनाओ, और फिर जो खून है अपना वो पानी तत्व है। फिर वो हड्डी का पाउडर लेकर एक कुंडा में रख दो, फिर उसमें बीज डाल दो और फिर खून उसमें डालो। खून जो जमीन पर बूंद पड़ता है, गिरता है तो क्या होता है, और पानी गिरता है तो क्या होता है? खून जम जाता है, पानी उठ जाता है। जमीन पर जो पड़ा खून, तो खून जम जाता है, पानी उठ जाता है। तो एक कुंडा में पाउडर डालकर बीज लगाया और उसमें खून डाला तो बीज अंकुरित होगा। पृथ्वी जो है उसमें बीज डालो तो, और पानी डालो तो। ये पंचभूत का शरीर भी जो नहीं है, तो फिर ये आत्मा पंचभूत से कैसे होता है? ये विपरीत परूपणा। ये 363 मत जो है वो ओछी, अधिक और विपरीत, ये 3 परूपणा में सबका समावेश। बहुत बहुत जीवों है, बहुत बहुत प्रकार की आत्मा के विषय में मान्यता ये चलती है। ऐसे ही अपनी वर्तमान अवस्था में हम जीव के बारे में ऐसे ही मान रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की आत्मा की अवस्था। तो पंचभूत से शरीर का निर्माण भी नहीं होता है। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा चेतन है। पंचभूत जो है वो तो जड़ है, तो जड़ इकट्ठा होता है, लेकिन उसी से आत्मा उत्पन्न नहीं होती। जड़ संयोग से आत्मा उत्पन्न नहीं होते। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा हर हालत में, कोई भी आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन है। जड़ शरीर है, वो पुद्गल है, लेकिन ये पंचभूत रूप अवस्था नहीं है। तो फिर आत्मा ऐसा ओछी, अधिक, विपरीत परूपणा से जो आत्मा मुक्त होता है, तब उसकी व्यवहार श्रद्धा होती है।
ये व्यवहार श्रद्धा बोलते हैं ना, देव गुरु धर्म की श्रद्धा, ये व्यवहार संकीत, ये व्यवहार संकीत एक परोपणा, ये मान्यता 363 मत से व्यक्ति जब बाहर आता है तब व्यक्ति की ऐसी व्यवहार श्रद्धा, तो व्यवहार श्रद्धा निश्चय श्रद्धा का कारण होता, तभी निश्चय सम्यक दर्शन अनुभूति तब व्यक्ति को हो। जब जब ऐसी ऐसी मान्यता में जीव घूमता है तहाँ तक आत्मा अनुभूति कैसे होती है? आत्मा का स्वरूप मन और बुद्धि से भी व्यक्ति को मालूम नहीं है तो व्यक्ति कैसे भीतर डूबेगा? और भीतर नहीं डूबेगा तो व्यक्ति को और नहीं जानता है न, और भीतर डूब गया, निर्विकल्प हो गया तो अनुभव हो जाएगा। तो सारी मान्यता वो खत्म हो जाती है निर्विकल्प अवस्था में। ये निर्विकल्प अवस्था में ये 7 प्रकृति जो है वो निश्चय से खत्म हो जाती है, इसलिए उसको निश्चय सम्यक दर्शन बोला जाता है। ये सम्यक दर्शन, ये मान्यता से जो जीव ऊपर उठे तभी ये काम, तो ये विपरीत ऐसी मान्यताएं बहुत बहुत जीवों भीतर चलती है। ये मान्यता से वर्तमान में हम जाने समझे और व्यक्ति 363 मतों से बाहर आए तो व्यक्ति जरूर स्वयं का काम कर सकेगा। उसके बिना अपना काम, स्वयं का काम होना वो कभी संभवित नहीं है। तो अनुष्ठान साधन जो जो जीव पकड़ता है, वर्तमान जैसी उसकी मान्यता होती, इसी तरह वो साधन का परिणमन होता है। साधन कोई भी हो, वर्तमान व्यक्ति की मान्यता किस प्रकार की है, किस प्रकार की मान्यता चलती, इस प्रकार से उसका परिणमन। वितरागवाणी तो अमृत है, भीतर में विष है, ये कषायों का। भीतर में जहां तक ये विष है, और ये अनंतानुबंधी कषाय तो कितना भयंकर विष है, ये जहां तक रहेगा तहां तक जीव को भीतर में वो चीज अमृत डालेगा तो भीतर में विष ज्यादा है, और विष थोड़ा हो तो भी उसका प्रभाव ज्यादा है। किसी ने दूध पाक बनाया, बनाते हैं कोई कोई प्रसंग होता तो बहुत बढ़िया बनाया, ऐसे बहुत बहुत बड़े मसाले डालकर, बादाम पिस्ता केसर कस्तूरी ऐसी बहुत बहुत चीजों डालकर बनाया, जैसे चक्रवर्ती की खीर बनती है। ऐसा तो कोई नहीं बना सकते, लेकिन ऐसी बहुत बहुत चीजों डालकर बनाया, खुला रह गया। एक बूंद गरल, छिपकली का एक बूंद गरल उसमें गिर गया, क्या होता है? किसने देख लिया, क्या होता है? 20 लीटर 25 लीटर 50 लीटर दूध का दूध पाक बनाया और एक बूंद गरल विष उसमें गिरा, किसी ने देखा, क्या होता है? पीस भी दिया और कोई एकदम आया दौड़ता तो उसमें तो विष गिर गया है। थाली में कटोरी भरे, ऐसी सुगंध आती है, व्यक्ति को सीधा मुंह पर लगाने का भाव हो जाता, लेकिन सुनते ही साथ क्या होता? चखेगा? क्यों? तुमने तो देखा नहीं है ना, वो आदमी ने बोला ना, तो क्यों आपको विश्वास हो जाता है? कैसे विश्वास हो जाता है? आपने देखा नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति ने देखा, देखने वाला ने बोला, तो आप कैसे क्या करेंगे? हम हमारा कषाय देख नहीं सकते हैं, हम हमारी वर्तमान प्रकृति देख नहीं सकते। ज्ञानियों ने दिखाया और ज्ञानी बोलते, लेकिन हमारा स्वीकार नहीं है। हम उसी से ऊपर उठने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। ये विष, कषायों का विष इतना जलद, इतना भयंकर है कि जन्म जन्म से जीव दुखी हो रहा। दुखी होने का कारण, जन्म मरण होने का कारण ये अनंतानुबंधी कषाय का काम है। तो अनंत काल से उसका सत्संग है, उसकी मैत्री है, उसके साथ दिन रात 24 घंटा व्यक्ति एक होकर रहा है। तो इसलिए ये अमृत, वितरागवाणी अमृत है, लेकिन वो विष क्यों हो जाता? एक बूंद विष, 50 लीटर दूध का दूध पाक विष हो जाता है। पशु को भी नहीं पिलाते, वो भी मर जाए। विष तो विष है ना,
मनुष्य को भी असर करे और पशुओं को भी असर करे विष। तो ये विष है, तो कषाय हर जीव को परेशान करता, और एक कषायों से हर जीव दुखी है, तो भी उसी से ऊपर उठने के लिए एक जीव दिखाओ। कषाय का संग से एक जीव सुखी हो दिखाओ, और कषाय से जो मुक्त हो गया उसको जगत में कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई निमित्त, कोई घटना उसके जीवन में कभी उसको दुखी नहीं बना सकते। क्यों? तो भीतर से कषाय है ही नहीं, तो व्यक्ति के सामने चाहे सा निमित्त आ जावे, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, साता असाता है तो है, बस उसके भीतर में स्वीकार हो जाएगा। तो जो व्यक्ति ये त्याग करना है, ये प्रकृति का ऊपर उठना है वो प्रकृतियों से, तो उठना ऊपर तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर वर्तमान जागरण साक्षी भाव का ये पुरुषार्थ हो। तो ये पुरुषार्थ जो नहीं है तो उसी से ऊपर उठना कभी संभवित नहीं है। तो ये अपनी वर्तमान अवस्था जो चल रही है उसमें हम जागे, और जागेगा तो मालूम होगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, कैसी कैसी अवस्था ये चल रही है। तो ये ओछी, अधिक और विपरीत, ये तीन परूपणा से व्यक्ति बाहर आ जावे तो 363 मत से मुक्त हो जाएगा। तो व्यक्ति को व्यवहार सम्यक तो हो गया, वो जीव को निश्चय से निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये 363 मत में कोई भी व्यक्ति वहां एक जगह पर रहेगा तहाँ तक ये बोधि, ये अनुभूति होना, ये संभवित त्याग उसका करना है। ये त्याग होने से आत्मा का सुख जो है, आत्मा की जो चीजें हैं वो अपने को अनुभव में आती है। वो अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जिए तो सचमुच उसका काम सम्यक प्रकार से उसका काम हो सकता है। तो ये सम्यक साधना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में वो कषायों का उपशम क्षयोपशम के क्षय होता है, तभी व्यक्ति को स्वानुभूति होती है। तो स्वानुभूति से स्वभाव रूप धर्म शुरू होता है, और आत्मा घातिक कर्म खत्म होने से आत्मा परमात्मा हो जाती है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन जीवात्मा क्यों है? तो कि एक कषायों के साथ रहने से जीवात्मा हो गया, कषायों के संग से ऊपर उठ जाएगा तो आत्मा परमात्मा है ऐसा अनुभव हो जाएगा। ये परमात्मा पद को अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में ऐसी ऐसी मान्यताओं से ऊपर उठने का काम करना है। शिष्य प्रश्न पूछे छे, આ બધું કઈ રીતે એકાંત મતવાળાને, એકાંત ભક્તિવાળાને તમે પાખંડી કહો છો અને વિનયવાળાને, અનેકાંત મતવાળાને તમે સાચો કહો છો, તે સી રીતે છે તે સમજાવો। શુદ્ધ આત્માનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન, શુદ્ધ આત્માનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન। શુદ્ધ આત્માનું શ્રદ્ધાન, शुद्ध आत्मा कब होता है? ऊपर जो परतो है, ये परतो जहां तक नहीं खुले तहां तक डायमंड है। अंगूठी है 1 करोड़ रुपया की, लेकिन बॉक्स में है। बॉक्स आप किसी को दिखाओ, हाँ ये बॉक्स है, तो लोग देखेंगे ये तो बॉक्स है। लेकिन बॉक्स खोलो तो अंदर से, लेकिन ऐसी कीमती चीज बॉक्स में भी फिर किसी में लपेटी हुई होती है। वो जहां तक छोटा भी आवरण, थोड़ा भी आवरण उसके पर जहां तक है तहां तक वो चीज सही अर्थ में बाहर, उसकी विशेषता जो है वो सही अर्थ में बाहर नहीं आएगी। देखने में थोड़ा भी आवरण, अंश में आवरण जहां तक होता है तहां तक वो काम होता नहीं। आवरण सब हट जाना चाहिए। तो आवरण, ये आत्मा तो डायमंड से भी डायमंड की कीमत करने वाला कौन? डायमंड क्या है? पत्थर, क्वालिटी है पत्थर की, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये डायमंड है, वो नकली है असली है, परीक्षा कौन करता है? डायमंड। डायमंड की परीक्षा डायमंड करते हैं। डायमंड की परीक्षा तो जो सामने उसके पर बैठा नहीं, चेतन, वो करता है। आंख से देखता है, आंख नहीं करती। मन सोचता है, मन नहीं करता। अंदर आत्मा है, वो डिसीजन लेता है कि ये सही है और इसकी कीमत इतनी है। तो एक कीमत करने वाला जो है वो चेतन है। तो चेतन की कीमत कितनी?
डायमंड की कीमत चेतन करता है तो चेतन की कीमत कितनी, वो कीमत कौन करते हैं, उसकी विशेषता किसको समझ में आए। आत्मा की विशेषता कौन समझता है, मुमुक्षु आत्मार्थी। दूसरा मानता है आत्मा है, करना है, बोलना, लेकिन करेगा नहीं। करेगा वो मुमुक्षु। मुमुक्षु को आत्मा की विशेषता है कि ये आत्मा है, ऐसी है, और ये मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा का गुण है, तो मुझे वहां तक पहुंचना है। ये मुमुक्षु के भीतर में ऐसी जिज्ञासा, रुचि आग जैसी जब होती है तब व्यक्ति का काम भीतर में शुरू हो जाता है। भीतर की सफाई होती है भीतर की जिज्ञासा से। जिज्ञासा तभी होती है जब कषाय मंद मंदतम मंतर होता है, तभी ऐसा व्यक्ति का ग्राउंड पात्रता तैयार हो जाती है। पात्र होने में ही समय लगेगा। कितना समय, पात्र होने में कितना समय लगेगा, कितना समय पास हुआ, अनंत काल। और पात्र होने के बाद बोधि 2 घड़ी में। पहला गुण स्थान से चौथे पर जाने में अनंत काल, चौथे से 5 में जाने में दिवसों, 5 से 6 जाने में घंटों, और छठे से 7 में जाना ना झूला की तरह। 6-7 तो झूला की तरह है, और 7 से 8 पर जाना क्षणों में। पहले से 4 पर जाना अनंत काल बीत गया, तो 4 स्थान पर, चौथा गुण स्थान पर जी पहुंच, तो भूमि का ग्राउंड होने में ही कठिनाई है, और ग्राउंड बनाने में भी क्यों कठिन क्यों है, ये सारी मान्यता। 363 मत जो है वो अपने भीतर भरा है, वो उसी से ऊपर उठना जीव को कठिन लगता। और ये मान्यता है व्यक्ति की 7 प्रकृतियों से। प्रकृति और मान्यता दोनों एक हो जाने से इतना व्यक्ति को भीतर में पकड़ लेता है कि व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता है। और ये मान्यता उसे जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक पहला से 4 पर कभी पहुंचना संभवित नहीं है। पहला गुणस्थान है बादशाही गुणस्थान, अनंत काल से वहां पर है, सेट हो गया। वो छोड़ना उसको ठीक नहीं लगता है, इसलिए है ना, जो उसको ठीक लगता है और मान लिया कि यहाँ रहना ही नहीं है, तो फिर व्यक्ति छोड़ देगा कि एक घर में अपने को नहीं रहना, दूसरा घर में तो किराए से चले जाएगा। खुद का फ्लैट हो तो फिर व्यक्ति को निश्चित होगा कि इस फ्लैट में अपने को नहीं रहना, तो दूसरा फ्लैट में चला जाए। लेकिन व्यक्ति को ये पहला गुणस्थान ऐसा मान लिया कि ये मेरा निजी घर है। अनंत अनंत जीवो ये पहला गुणस्थान में अनंत काल से घूम रहा है, इसलिए व्यक्ति को, जीव को निश्चित हो गया कि ये मेरा निजी घर है, वहीं पर रहना है, वहीं पर जीना है, वहीं सब कुछ करना है। तो पहले से 4 पर जाना अनंत काल बीत गया, तो भी जीव मुमुक्षु नहीं हुआ, आत्मार्थी नहीं हुआ। आत्मार्थी और मुमुक्षु होता है, वो जीव की यात्रा शुरू होती है, और वो जीव सचमुच ये वर्तमान जन्म में जो मुमुक्षु, सही मुमुक्षु आत्मार्थी हो गया तो चौथा पर पहुंच जाएगा। और चौथा पर जो पहुंच गया तो यात्रा शुरू हो गई। दुखों का कारण क्षायिक भाव से पूर्ण खत्म हो जाता है, तो ये आत्मा एक समय आएगा तो ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन 363 मत उसी से बाहर आए, तब जीव को ये बोधि, ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। पहला रत्न है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय, ये तीनों पूरा होने पर आत्मा परमात्मा। और ये तीनों पूरा होता है क्षायिक भाव, क्षयोक्षम उपशम पुरुषार्थ है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण होना है तो क्षायिक भाव जब आएगा तब व्यक्ति को पूर्ण, एक क्षायिक भाव से, उदय भाव से ऊपर उड़ गया तो परम पारिणामिक भाव रूप अवस्था ये रत्नत्रयी में प्राप्त होती है। ये परम पारिणामिक रूप अवस्था अपनी निधि है, वहां तक अपने को पहुंचना है। शुद्ध आत्मानु श्रद्धांते सम्यक दर्शन। પોતાના શુદ્ધ આત્માને નિત્ય નિશ્ચય નહીંથી ધ્યાવવો, તે નિશ્ચયથી વંદના છે। શુદ્ધ દ્રવ્યની જ વ્યવહારથી સ્તુતિ કરતા થકી નિશ્ચયથી તે જ શુદ્ધ દ્રવ્યમાં તન્મય થવું તે જ નિશ્ચય સ્તુતિ છે। આવ્યું ને 363 મત, એ વિનયવાદી, क्रियावादी, भक्ति, ये आया ना, एक एक का भेद दिखाया। तो एक निश्चय से क्या है समझे, व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है बराबर समझे।
વ્યવહારથી સ્તુતિ કરતા થકી નિશ્ચયથી તે જ શુદ્ધ દ્રવ્યમાં તન્મય થવું તે જ નિશ્ચયથી स्तुति છે, भक्ति છે। बाहर से आप कोई भी स्तवन बोलो सुनो, लेकिन निश्चय से हमारी आत्मा को स्तवना, अपनी आत्मा को भजना, वही स्तुति है, वही प्रार्थना है, वही भक्ति है, निश्चय से। त्रिभंग निरोध साची मान्यता रूप भूमिका नी श्रद्धा, श्रद्धा सहित वंदना, श्रद्धा सहित स्तुति, त्रिभंगी आ त्रणेय वस्तुओं निरोध कर्म आश्रव ने रोकवा वाली छे। आश्रव नहीं, आश्रव का कारण खत्म हो जाता है। आश्रव बंद हुआ तो टेम्पररी, आश्रव का कारण खत्म हो गया तो आत्मा अनाश्रवी। जीव तो अनाश्रवी है, लेकिन आश्रव में कुछ करना है, संवर में कुछ नहीं कुछ करना, उसका नाम संवर। मिथ्यात्व में कुछ करना है, सम्यक्त्व में कुछ नहीं करना है। अज्ञान में कुछ करना है, मेरापना का भाव। ज्ञान में तो जैसा है वैसा देखना कि वस्तु है, व्यक्ति है, ये सोना है, हीरा है, मोती है, उसकी जगह पर वो है बस। ज्ञान का काम है जानना जैसा है वैसा, और चारित्र का काम है निज स्वरूप में स्थिर हो जाना, निज स्वरूप में जम जाना। तो श्रद्धा और ज्ञान होता है तभी जीव की विह्वलता, ये चंचलता, ये राग द्वेष से है। तो राग द्वेष ये अचारित्र है, तो राग द्वेष से जितना ऊपर उठ गया तो सम्यक चारित्र वो है जीव की वर्तमान स्वरूप में स्थिरता हो गई, वो है निश्चय से चारित्र। साची श्रद्धा भूमिका नी श्रद्धा, श्रद्धा सहित वंदना, श्रद्धा सहित स्तुति, त्रिभंगी आ त्रणेय वस्तु निरोध कर्म आश्रव ने रोकवा वाली छे। सम्यक दर्शन ते संसारनो नाश करवा वाळो गुण छे। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, ये सारा संसार को खत्म करने वाला है। संसार क्या? तो मिथ्यात्व, भ्रांति, वही संसार। आत्मा जो है तो स्वतंत्र द्रव्य है, सिद्धात्मा है, ये आत्मा भी है। तो आत्मा मुक्त हो तो ही आत्मा रहेगा। संसार में है देहधारी तो भी आत्मा है, वो परमात्मा है, ये आत्मा है। जो आत्मा पर से कर्म खत्म हो गया तो आत्मा परमात्मा हो गई। तो आत्मा तो रहेगा, लेकिन ये आत्मा परमात्मा स्वरूप है। संसारનો નાશ કરવા વાળો ગુણ છે। આ ગુણ પ્રાપ્ત જેને થાય છે તે મોક્ષ રૂપ જ થાય છે। एक श्रद्धा, जीव को एक निश्चय से सम्यक दर्शन हो गया, 12 आनी संसार खत्म, सिर्फ 4 आनी रहा। और 1 भव, 2 भव, 3 भव, ज्यादा से ज्यादा 15 भव में वो आत्मा इस संसार के चक्कर से बाहर आ जाएगा। मोक्ष रूप थाय छे अने सदा पोताना आत्माने कर्म शरीरथी भिन्न देखे छे। जेवी रीते पाणी पर पड़ेलू तेलનું ટીપું પાણીથી भिन्न देखाय छे, तेवी रीते सम्यक दृष्टि आत्मा पोताना आत्माने कर्म ने शरीर आदि थी भिन्न जोवे छे। आत्मा और शरीर कैसा अलग है? तो पानी है, उसके पर 1 बूंद तेल गिरा, क्या होता है? दोनों लिक्विड, पानी भी लिक्विड, तेल भी लिक्विड, तो फिर एक रूप नहीं होता है। कैसा है? कैसी चीज है? पानी पर तेल घूमेगा, एक रूप नहीं होगा। उसको उबालो तो भी एक रूप नहीं होगा, अलग ही रहेगा। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो शरीर और आत्मा दोनों ऐसा अलग है, ऐसा जीव को अनुभव हो जाएगा। ये शरीर पर कपड़ा है, शरीर और कपड़ा कैसे अलग है सभी को मालूम है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन होते जीव को ये शरीर और आत्मा इतना ही अलग है, ऐसा जीव को महसूस हो जाता है। और ये महसूस हर हालत में, हर संयोग में उसको रहता है। तभी जीव को ऐसा होता है कि ये शरीर ये पर, ये शरीर में नहीं। तभी शरीर साधन होता है मुक्ति का। वो जहां तक ये भेद ज्ञान नहीं होता है तहां तक तो ये शरीर राग द्वेष का निमित्त है। शरीर को माध्यम बनाकर जीव राग द्वेष करता है। मैं मेरा किसी से चलता है। और ब्लड रिलेशन एक जन्म का तो जीव को कैसा काम कराता है? तो यहाँ तो निश्चित हो गया अनुभव से, बोलने से नहीं, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं,
खुद को निश्चय से अनुभव हो गया कि ये शरीर और आत्मा अलग है। कैसा? तो कि जैसे पानी पर तेल का बूंद जैसे घूमता है ऐसा साथ में है, साधन है, लेकिन एक नहीं है। शरीर में नहीं हूं, मैं तो चेतन भगवान विनायक स्वरूप अकषाय आत्मा हूं, ऐसा अनुभव हर हालत में, हर संयोग में जीव को होता है। वो है निश्चय से सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन होने से सब सम्यक हो जाता है। सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान, ज्ञान सम्यक हो गया, चारित्र सम्यक हो गया, तब सम्यक हो गया। सम्यक करने सही, जैसा होना वैसा। वो जीव जैसी अवस्था में है ऐसी अवस्था में जीव ठहर जाता है और निज स्वरूप में इतना मग्न हो जाता है कि 24 घंटा जीव को आश्रय का कारण मेन है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मेन कारण खत्म हुआ, इसलिए सारा संसार, संसार का बेज मिथ्यात्व, जन्म मरण का बेज मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व होता है वहां अज्ञान होता है। जैसे सम्यक दर्शन हुआ साथ में सम्यक ज्ञान, और मिथ्यात्व और अज्ञान साथ में रहता है, साथ में जाता है। सम्यक दर्शन होते ही मिथ्या अज्ञान चला गया। क्यों? मान्यता रूप जो ज्ञान था ना, अनुभव रूप हो गया। तो ज्ञान जो है ये शास्त्र से ज्ञान नहीं आता है। ये शास्त्र तो सिर्फ फूल साधन है। शास्त्र में ज्ञान है, ज्ञानियों का अपना नहीं। अपने को तो सम्यक दर्शन होना। ये सम्यक दर्शन जो होता है तो ज्ञान भीतर से बाहर आता है। ज्ञान आत्मा का गुण है, श्रद्धा ये भी आत्मा का गुण है, ज्ञान भी आत्मा का गुण है, सुख भी आत्मा का गुण है, क्षमा भी आत्मा का गुण है, स्थिरता भी आत्मा का गुण, ये सब आत्मा का गुण है। आत्मा से बाहर आता है। बाहर से आत्मा को एक भी गुण भीतर नहीं आ सकता है। आएगा भी नहीं, लाएगा नहीं, आता ही नहीं, तो चाहे इतना प्रयास करो। इसलिए हमको पहला ये सम्यक दर्शन होना। ये सम्यक दर्शन होते ही जीव का सारा संसार का भेद खत्म हो गया। मैं तो परमात्मा हूँ, चेतन हूँ, भगवान हूँ। इसी अवस्था अनुभव में जीव को सतत रहती है। ये अपना निज स्वरूप है। उसको अनुभव करने के लिए व्यक्ति को ये पुरुषार्थ जागरण साक्षी भाव। देखे मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, देखे सतत देखे। जो देखेगा तो काम होगा। और साक्षी भाव ने फील नहीं होना, कोई भी घटना घटे फील नहीं होना, वो है साक्षी भाव। जागरण ने देखना, साक्षी भाव ने फील नहीं होना। ये सतत जो व्यक्ति में टिकेगा तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा और जल्दी से जल्दी निश्चय से जीव को सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसमें कोई अपवाद नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। काम कितना है, कितना समय? 25 मिनट। शॉर्ट रास्ता है ना, बोलते कि शॉर्ट रास्ता दिखाओ। कितना शॉर्ट रास्ता? 25 मिनट नहीं टिकेंगे। 100 साल जियो, 25 मिनट अपने लिए जियो। ये काम, अपना काम, ये निजी काम, ये सम्यक दर्शन का काम सिर्फ 25 मिनट का है। सतत कंटिन्यूस कोई भी व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में ठहर गया, बस बदल जाएगा। बदलना नहीं पड़ेगा, बदल जाएगा। ये अपना स्वरूप है, इतना इजी है। तो फिर अपने को कठिन इसलिए लगता है कि हम मूर्छित अवस्था में है, हमारे भीतर जागरण टिकता नहीं। आता है एक क्षण, दूसरे क्षण भाग जाता है, व्यक्ति को मालूम भी नहीं रहता है। तो ऐसा कंटिन्यूस काम करना है और कंटिन्यूस जो अवस्था हो जाए तो 25 मिनट का मामला है। 25 मिनट में सारा संसार तिर जाएगा, संसार पार हो जाएगा, किनारा पर पहुंच जाएगा। ऐसी है अपनी वर्तमान पीढ़ी अवस्था। एक काम अपना निजी अवस्था, निजी पुरुषार्थ से, ये जागरण साक्षी भाव से शक्य संभवित है। सम्यक दर्शन थया पछी कोई जीव दुर्गति में जतो नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर 7 बोल में आयु का बंध नहीं होता। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, त्रिवेद, नपुंसक वेद। वो जीव तिर्यांश नरक में कभी नहीं जाएगा। वेद सिर्फ एक, पुरुष, मनुष्य और देव दो ही गति। वेद सिर्फ पुरुष, भव सिर्फ 15, ज्यादा से ज्यादा। इतना समय में निश्चय सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ वो जीव की ऐसी अवस्था है। 7 प्रकृति का क्षय उपशम के क्षय,
7 बोल में आयु का बंध नहीं, और 7 बोल में आयु कभी बांधेगा नहीं, और एक जीव की मुक्ति 5 भव 7 भव के 15 भव, और साइक सम्यक तो हुआ वो भव के 3रा भव। कैसा है ये? कैसा है पुरुषा? पर एक जीव को वर्तमान में सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो गया तो एक जीव सारा दुख और दुर्गति का नदावा हो जाता है, उसी से बाहर आ जाता है। ऐसा ही ये सम्यक दर्शन, उसका अनुभव हमको वर्तमान में करना है, संभवित है। सम्यक दर्शन थया पछी कोई जीव दुर्गति में जतो नहीं, पण सम्यक दर्शन न थाय पछी उत्तम पुरुष अगर देव थाय छे। सम्यक्त्व थया पहला दुर्गतिनो बंध थयो होय तो त्रीजे नरक सुधी जवुं पड़े। सम्यक्त्व थया पहला गतिनो बंध थयो होय तो युगलियो अगर उत्तम पशु अगर मनुष्य थाय छे। सम्यक दर्शन पहले जो आयु का बंध हो गया तो जीव को वहां पर जाना होता है, और आयु का बंध नहीं हुआ तो जीव को देवलोक निश्चित। सम्यक्त्व साथे पंच परमेष्टिने बंधन करवानो राग छे, एटले वितराग मिश्रित भाव बन्ने में साथे छे, तेथी पुण्य बंध थाय छे। स्तुति भक्ति, ये भक्ति जीव को ऐसी सम्यक दर्शन की बाद भी भक्ति हो तो ये भक्ति में भी शुभ भाव होने से जीव को पुण्य का बंध सहज हो जाता है। लेकिन वो पुण्य कैसा होता है? रावण, जैन दर्शन में जो रामायण है उसमें एक एक पात्र को इतना न्याय दिया है, इतना अद्भुत न्याय दिया है, एक एक पात्र की जो जो विशेषता है इतना अद्भुत न्याय से वो बात किया है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, उसमें रावण का पात्र को थोड़ा अन्याय किया हो ऐसा देखने में आता। महान व्यक्ति थी, बहुत बड़ी व्यक्ति थी, लेकिन एक जरूर उसकी गलती हो गई कि सीता को उठा गया। एक व्यक्ति उठाकर ले गई, खुद के सरहद में रखी तो भी उसको कहां रखी? राजमहल में नहीं। क्यों? कौन से इरादा से ले गया था? तो फिर अशोक वाटिका में क्यों रखा? अशोक, शोक रहित अवस्था। अशोक वृक्ष में बहुत वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन तो सभी वृक्षों में है, लेकिन पीपल, बर्ड, अशोक वृक्ष, आम्र वृक्ष, बहुत बहुत वाइब्रेशन होता है। अशोक वृक्ष, अशोक वाटिका, रावण का गार्डन में एक अशोक वाटिका थी, वहां पर सीता को रख दिया। तो वहां ज्यादा से ज्यादा अशोक का वृक्ष था। आप लोग अशोक वृक्ष किसको मानते हैं? अशोक वृक्ष तीर्थंकर की समूसर में भी होता है। आसोपालव का वृक्ष है ना, वो आप अशोक वृक्ष मानते हैं, वो अशोक वृक्ष नहीं है। अशोक वृक्ष अलग है, उसको फूल होता है, सोनेरी कलर का फूल होता है, उसकी डंडी लाल होती है और 5 पंखुड़ी होती है, छोटा ही फूल होता है, और उसका पत्ता नीचे से एकदम ऐसे राउंड आकार होता है, और उसका पत्ता भी इतना चमकता है और 1-1 फुट का प्राय पत्ता लंबा होता है। तो अशोक वृक्ष तीर्थंकर के समूसरण में तीर्थंकर की जितनी हाइट होती उससे 12 गुना अधिक अशोक वृक्ष होता है। वो तो सब देव बनाते हैं, लेकिन अशोक वृक्ष, ऐसे अशोक वृक्ष, अशोक वाटिका थी। ये रावण के गार्डन में एक अलग अशोक वृक्ष, वहां पर सीता, वहां जाने वाला सब जीव शोक से मुक्त हो जाता है। उसका वाइब्रेशन शोक से ऊपर उठ जाता है। तो सीता को अशोक वाटिका में रख दिया और खुद तो राजमहल में रहता था, वहां ले गया, सब कुछ किया, तो फिर उसकी इच्छा के बिना कभी कोई काम षष्टि विरुद्ध उसने नहीं किया, उठा गया। तो उसमें बहुत भक्ति थी, रावण में बहुत भक्ति थी। अष्टापद पहाड़ पर हो गया एक दफा, और वहां ऐसी भक्ति उसके भीतर में, ऐसी भक्ति, और भक्ति में वो नृत्य करने लग गया। जब व्यक्ति सही अर्थ में भक्ति में डूबता है तो ख्याल नहीं रहता, व्यक्ति ना नृत्य करने लग जाता, तो नृत्य करने लगा। उस समय पर मंदोदरी उसकी पटरानी
वो वाजिंत्र बजाती थी, उसका तार टूट गया, तो वहां फिर कहां से तार लाना, खुद की नस तोड़ दिया, खुद ने, रावण ने, लगाओ बजाओ। ये भक्ति में विक्षेप नहीं होना। कैसी उसकी भक्ति, उस समय वो व्यक्ति ने ऐसी भक्ति में वो डूब गया, तो ऐसा उसको ख्याल भी न रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी भक्ति में एक रूप तल्लीन होने से व्यक्ति को वहां पर तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित हो गया। कैसे होता है, तो इतनी विशेषता थी उसके भीतर में। तो ये भक्ति, ऐसी भक्ति जिसके भीतर में प्रकट होती है, तो पुण्य कैसा, पुण्यानुबंधी पुण्य। सम्यक दर्शन की हाजिरी में जो पुण्य होता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। जहां तक सम्यक दर्शन नहीं है तहां तक पुण्य तो होता है, लेकिन फूंक मारे तो उठ जाएगा साथ। ये पुण्यानुबंधी पुण्य वो उत्कृष्ट होता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म सर्वोपरि, सुपर से सुपर क्वालिटी का पुण्य, सर्वोपरि पुण्य वो है तीर्थंकर नाम कर्म। तो भी वो पुण्य से जीव को जन्म मिलता है। जन्म की मुक्ति तो तभी होती है, पुण्य और पाप दोनों से आत्मा ऊपर जब उठती है तभी आत्मा को ये मुक्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की हाजिरी में जीव को इतना पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है कि जिसकी कोई, देखो वहां कर्तापना का भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है। इसलिए ये भक्ति तन्मयी भक्ति हो जाती है। ये तन्मयी भक्ति, ये भक्ति तो माध्यम है, साधन है, लेकिन ये भक्ति ऐसी सम्यक भक्ति होने से, पंच परमेष्टि की और ऐसी भक्ति होने से जीव में ऐसा सहज पुण्य हो जाता है। तो ये पुण्य अपने भीतर में तभी जीवों को होता है जब ऐसा सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की हाजिरी में जीव को ये लोक की, परलोक की किसी की अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं। तो ये भक्ति सही है। पंच परमेष्टिने वंदन करવાનો ભાવ એટલે કે વિતરાગ મિશ્રિત ભાવ બંને સાથે છે, તેનાથી जीवने पुण्य बंधाई છે અને એ पुण्य जीव को पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। ऐसा पुण्य जीव के भीतर में जीव को परमात्मा तक पहुंचा देता है। उत्कृष्ट पुण्य जो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा भी हुआ, लेकिन ये पुण्य जीव को परमात्मा तक पहुंचा देता है। और परमात्मा का मिलन होने से एक निमित्त मिलते ही जीव जाग जाता है और भीतर में आत्मदर्शन और ये आत्मा स्वरूप साधना में एक रूप हो जाता है। ऐसी साधना करने के लिए वर्तमान में सभी जीवों सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना। नमो उर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो गध्यायाणं नमो लोये सवसावणं एषो कञ्चनमुखारो सवभावपणासनो मङ्गलाञ्च सुवेसिं बडमं हवै मङ्गलं चदारी मङ्गलं हरियन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं सौमङ्गलं गलीवनन्दोधोमङ्गलं चदारी लघुतमार्यन्दा लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली वनंदो धो लघुतमा जदारे शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहू शरणं मौजामि केवली वनंदं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारत्तं यार संग्रजय बहुसागरमान हृदय सकल कर्मणो अणयंद मोक्षगणां सकलयनंद भावधरी जय गुणगाय जय उतरें जय संसार माही शरणागार शरण नहीं को जय नर नारी आदरे अक्षय अविचल पद हो वंदामि नमस्वामि
सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रस्वन्ते कुतो आयानीनं पर्यानीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रस्वन्ते कुतो आयानीनं पर्यानीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं वज्रस्वन्ते महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद